मार्केट हो गया क्रैश 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 क्रैश, लेकिन दीपक जी आज हम देख रहे हैं आज मार्केट रिकवर भी हो रहा है। थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, जी। कहाँ 23,000 जाकर के 21,600 तक गया था जी। 21,600 तक गिरा था। तो आज हम दीपक जी से वही डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से कि ट्रेडरों के लिए कितना खतरा है भी कि नहीं है, क्या माहौल चल रहा है, ट्रेडिंग करें, छोड़ दें, भाग जाएं, सर पीट लें, क्या करें दीपक जी? देखिए, पहले तो मैं लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि इलेक्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। जैसे बजट एक इवेंट होता है, लेकिन इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट है हमारे देश में, क्योंकि इससे क्या है, कौन सी सरकार आएगी, कौन रूल करेगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा, ये निर्धारित होता है। मतलब देश ही इसी से चलता है। तो अभी है क्या कि बिकॉज ये इतना बड़ा इवेंट है, तो इसमें देखिए इस तरह की मूवमेंट्स आना लाजमी है। यही अगर कल ऊपर को आ जाती तो लोग बड़े खुश हो रहे होते। और परसों ऊपर क्यों गया? क्योंकि एग्जिट पोल ने दिखाया कि भाई मोदी जी की एक तरफा 400 पार, और वो किसी वजह से वो नंबर अचीव नहीं हुआ, जो भी रीज़न रहा उसका, तो ये उसका रिएक्शन था। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक सिंपल सी ये नीली लाइन दिख रही होगी आपको, ये बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगाया है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन का। ठीक है। और आप ये देखिए, ये निफ्टी 50 फ्यूचर्स का, ये निफ्टी 50 फ्यूचर है, और ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो ये तो कल ही वो साबित हो गया था जब कल ये सपोर्ट यहाँ बना था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो कोई भी चीज़ रेफर नहीं करना चाहते। वो सिर्फ भाई कहीं से कैसे गिर रहा है, कितना गिरेगा, क्या गिरेगा। अब 200 दिन मूविंग एवरेज का मतलब होता है पूरे एक साल की एवरेज। मतलब 222 224 ट्रेडिंग डेज होते हैं, किसी साल 230 भी होते हैं। तो 200 डेज की जो मूविंग एवरेज होती है उसको हम लोग गोल्डन मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये कल गोल्डन मूविंग एवरेज पे ही इसने बिल्कुल सपोर्ट लिया है। अगर कोई भी आदमी इस चार्ट को कल लगा के बैठा होता तो वो समझ जाता कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। ये हो गई जी अपनी 4 जून वाली कैंडल। ये जो अभी चल रही है ये है आज 5 जून की। अब क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूं। तो ये 4 जून हो गई जी, ये 4 जून हो गई, ये आज की कैंडल है। ठीक है। अभी हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं करीब 12:30 हैं, 12:30 बज रहे हैं। हाँ। अब देखिए कल फिर मोमेंटम बहुत हाई रहने वाला है, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी कि मोदी जी अपने कौन से अलाइज के साथ बना रहे हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एक छत्र राज रहेगा मोदी जी का या कोई कहीं डिसीजन मेकिंग में डिवीजन आने वाला है। तो कल का डे और एक बहुत इंपॉर्टेंट है 6 जून। तो उस पर क्या है कि अपना जो भी वो रहेगा, मतलब कल की यथास्थिति बनेगी, कल बाजार उस तरह से रिएक्शन देगी। ये जो बड़ी कैंडल लाल आप देख रहे हैं 4 जून वाली, ये कल क्योंकि नंबर नहीं आए, ये इसका रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट ले लिया और आज की स्थिति ये बन रही है कि मोदी जी सरकार बना लेंगे, बीजेपी विल कंटिन्यू। लेकिन कल क्या होगा हमें नहीं पता कि किसकी अलाइज कौन आता है, किसकी गठबंधन से सरकार बनती है। अगर तो वो अलाइज स्ट्रांग हुए तो फिर रॉकेट है बाजार, नहीं तो एक बार कल फिर से दोबारा नीचे आ सकते हैं। मुझे लग रहा है शपथ ग्रहण तक ये चलेगा ऊपर नीचे। हाँ, तो कल ही है शपथ ग्रहण। हाँ, कल ही होगा शायद। तो ये जो 2 लेवल हैं ये आपको मार्क करके रखने हैं। ठीक है। अगर बाजार इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर तो हम यहाँ तक भी देख सकते हैं। क्या नंबर क्या है, कहाँ तक है? ये नंबर है 21,261 रुपए 90 पैसे। ये कल का लो है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अगर बाजार कल इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो चिंता करने की बात जरूर है, बड़ी चिंता है। फिर हम यहाँ से कम एक 10-1% की और गिरावट देख सकते हैं। लेकिन अगर बाजार ने इस लो को रिस्पेक्ट किया, इस लो को रिस्पेक्ट किया, तो देन वी विल सी ए अपवर्ड मूवमेंट। बाजार का एनालिसिस आज का ये कहता है ये लेवल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कल का हाई है, कल का लो है, ये मार्क करके रखें अपने चार्ट्स पे। कल का हाई मतलब हम बात कर रहे हैं 4 जून के हाई, 4 जून के हाई की, और वो हाई था। और कल के लो की बात हम जो कर रहे हैं वो 4 जून का ही लो की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 हाई और लो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरूर मार्क करके रखें अपने चार्ट पे और इस हिसाब से ट्रेड करें। जो छोटे ट्रेडर हैं जिनकी पूंजी कम है, मेरी उनको सलाह है कि कल एक बार बाजार को सेटल होने दें। बाजार परसों भी मौका देगा, बहुत अच्छा मौका देगा। अगर कल एक
मतलब जिसे कहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट आती है, एक अच्छी गवर्नमेंट आती है और एक अच्छी गवर्नेंस के साथ आती है, तो बाज़ार अपवर्ड रैली चालू करेगा। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि क्योंकि हम इतना ऊपर से नीचे आए हैं और यहाँ हो सकता है 5-7 दिन बाज़ार कंसोलिडेट करे इस रेंज में या इस रेंज में। तो इस रेंज के ब्रेकआउट की हमें वेट करनी है। अगर कल बाज़ार आज की कैंडल के ऊपर जाता है तो हमें 100% बाय करना है। ठीक है। और कल की कैंडल का लो कट के बाज़ार कहीं ट्रेड करता है तो फिर हमें बाइंग के लिए थोड़ा सब्र रखना है। कल आज का भी हाई और लो जो है बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस का है, लेकिन कल क्योंकि एक सुपर एनगल्फिंग मदर कैंडल बनी थी, इसने कई दिन की रेंज को तोड़ा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम आने वाले कई महीनों तक रहने वाली है। ये एक बेंचमार्क की तरह काम ये एक बेंचमार्क, इससे ऊपर मतलब बाय, इससे नीचे मतलब सेल, इसके बीच में मतलब रेंज बाउंड। कहने का मतलब इससे नीचे गया तो बड़ा खतरा है भैया, बस शॉर्ट सेलिंग दबा के। और देखिए दूसरी चीज़ मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि इंडिया की ग्रोथ रुकने वाली है। आज एक उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी को 1 लाख सैलरी मिल रही है तो उसको वो 1 लाख सैलरी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल मोदी जी आए या कोई और गवर्नमेंट आए या मोदी जी स्टेबल 100% नहीं आए गवर्नमेंट के साथ तो क्या उसकी सैलरी 90,000 हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो जो जिसके खर्चे हैं वो वैसे ही करता रहेगा। बस ये है डेवलपमेंट, जो सड़क मान लीजिए 1 साल में बननी थी, अब भाई उसका प्रोजेक्ट चालू है, वो हो सकता है 1.5 साल में बने, हो सकता है 2 साल में बने, हो सकता है 2 साल तक काम रुक जाए उसका फिर बने, लेकिन ग्रोथ तो होती रहेगी। कोई भी चीज़ देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के आने से पहले भी ग्रोथ हो रही थी, ऐसा नहीं है कि उस वक्त हम बिल्कुल पिछड़े हुए रह रहे थे। आज मोदी जी आए, उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया, तेज आगे और एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मोमेंटरी होती हैं जो एक देश की, किसी भी देश की इकोनॉमी है। और देखिए इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने का कारण क्या है कि इंडिया का जो बिजनेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर बिजनेसमैन यहाँ मतलब जुझारू है बहुत। आप रिलायंस की देखिए, एक बिजनेस से स्टार्ट किया, आज 300 बिजनेस है उनके पास। अडानी देखिए, एक बिजनेस से आए और कितना बड़ा बिजनेस फैला लिया। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है, पैसा लोगों के पास बहुत है। अभी टाटा मोटर में एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, रेंज रोवर का पूरा प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, इससे देश ग्रो ही करेगा, कोई ऐसा डेंट नहीं लगने वाला। हाँ, ट्रेडर्स के लिए छोटा सा एक डेंट मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है, लेकिन वो टाइमली है, छोटे समय के लिए है। और ट्रेडर तो देखिए फिर मैं कहूँगा स्मार्ट कम्युनिटी है, जैसे ही वो इसके नीचे जाएगा वो यहाँ सेल करके बैठ जाएगा। जो इन्वेस्टर हैं उनका वैसे ही होराइजन कोई 2-3 महीने का तो होता नहीं। इन्वेस्टर का मतलब है 2-3, 5 साल, 10 साल। और आप देखिए जिसने 2008 में मंदी आई, 50% बाजार गिरा, ऊपर आ गया ना। हाँ। कोविड में 50% गिरा, ऊपर आ गया ना। तो ये अगर यहाँ से देखिए, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई तो कल जो हम गिरे हैं प्लस अनदर 10-1% हम गिर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टेबल फिर हो जाएगा बाजार, क्योंकि बाजार को तो देखिए आगे जाना ही है, आगे जाना है, ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। क्योंकि कंपनीज परफॉर्म करेंगी, उनके रिजल्ट आएंगे, उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बाजार रुका रहे ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए दीपक जी, आप चूंकि काफ़ी अनुभवी हैं, ये जो हम स्टेबल गवर्नमेंट कहते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है? देखिए स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अलाइज कितने पावरफुल हैं। अब कल को कोई मोदी जी डिसीजन लेने लगे या कोई कैबिनेट डिसीजन लेने लगे, अब उसमें एलाइज कहें नहीं जी ऐसा नहीं होगा, दूसरी वाली पार्टी अपोजिशन नहीं, अपने ही एलाइज भी मना कर सकते हैं ना उस चीज़ को। अपने क्यों मना करेंगे? मान लिए नीतीश कुमार जी हैं, सरकार ने कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कहेंगे नहीं हम नहीं करने देंगे ये। अच्छा, उस तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट मान लीजिए ट्रेन चलाना चाहती है यहाँ से बिहार तक या कहीं और तक, वो कहें नहीं जी बिहार तक चलाओ। तो इस तरह के डिसीजन हैम्पर्स हो जाते हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जब एक मिलीजुली सरकार होती है। जैसे कि जब कांग्रेस थी तो वो क्यों अच्छे डिसीजन नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत सारे उनके एलाइज थे, कभी इसको खुश करना है, कभी उसको खुश करना है, कभी इसको करना है। मोदी जी आए तो क्यों एकदम ग्रोथ एक्सेलरेट हो गई, क्योंकि होल सोल थे। जो डिसीजन हो गया अपनी कैबिनेट में वो फाइनल है, हमें किसी से वो नहीं करना, किसी का अप्रूवल नहीं लेना। तो ये चीज़ है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई दुखी होने वाली बात है? इन्वेस्टर के लिए तो देखिए जी, थोड़े दिन का इन्वेस्टर का तो होराइजन ही 5 से 10 साल है, तो उसको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करे। अगर लिक्विड कैश है उसके पास तो थोड़ा सा यहाँ इन्वेस्ट करे, नीचे आ जाए और करे, और नीचे आ जाए और करे, और अपना मजे से चद्दर तान के बैठे।
मार्केट क्यों नहीं गिरेगी, इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ रोज मतलब हर महीने की करीब करीब 2 बिलियन इंडियन रुपीस की सिप आ रही है, यानी 16,000 करोड़ की। 16,000 करोड़ की। तो आप क्या सोच रहे हैं, 16,000 करोड़ कोई छोटा पैसा नहीं है भाई साहब, वो मार्केट को हिला के ऊपर ले जाएगा। सेकेंडली, आप पिछले कई महीनों से देखें, ये डेली चार्ट लगा हुआ है, जैसे ही कहीं भी लाल कैंडल बनती है रिटेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे यहाँ तो रिटेलर भी स्ट्रांग है। तो अगर एक बड़ी कैंडल बन गई एज ए रिएक्शन ऑफ इलेक्शन, तो उसको आप ये बिल्कुल ही नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आज भी ये रिटेल ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, रिटेल ने, एफआईआईज ने, जिसने भी एब्जॉर्ब किया है ये एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है। तो एक कल थोड़ा सा रिएक्शन नीचे का और आ सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो ये 2-4-6 दिन में फिर ऊपर भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जैसे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं जी, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, क्या उस पर भी कोई इम्पैक्ट आ सकता है क्या इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए से? पीएसयू क्या है कि पीएसयू की रैली मेरे हिसाब से काफ़ी चल चुके थे वो। आज भी मैंने देखा, आज भी काफ़ी गिरे हुए हैं। करेक्शन की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, तो वो करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। अच्छे लेवल आ जाएं, अच्छे पी पे वो अगर मिले तो लेना चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन जिसे बोलते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आगे और गिरते चले जाएंगे, ऐसा नहीं सर होगा। देखिए, जब बाजार बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन तो सबका ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रिलायंस ही बढ़ता जाए या एचडीएफसी बढ़ता जाए या निफ्टी के ही स्टॉक बढ़े। बाजार का मतलब जब बुल रन होता है ना, तो सबको साथ लेके चलता है। तो अभी जो स्टेबल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर नहीं भी है मान लो, तो जैसे पीएसयू स्टॉक्स में सरकारी कंपनियां हैं, उनको सरकार की तरफ से काम मिलता है, बिजनेस मिलता है, तो उनका धंधा बढ़ता है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो क्या इन स्टेबिलिटी की वजह से उनके धंधे पर इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस गिरे? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर आज देश को डिफेंस के लिए 10 हेलीकॉप्टर बनाने हैं एचएएल को, तो वो 10 बनाएंगे। और एचएएल तो कल इसलिए गिरा क्योंकि उनका एक जहाज जो था वो हो गया है, मतलब वो कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्रैश हुआ है। तो वो तो इसलिए गिरा है पीएसयू में। अगर हम एचएएल की लोग बात कर रहे हैं तो एचएएल तो इसलिए गिरा है। रेलवेज भी गिरा। लेकिन बाकी जो स्टॉक हैं वो आप देखिए ना, ऑलरेडी इतने हाई प्राइस पे जा चुके थे, ओवर वैल्यूड हो चुके थे, वो ओवरबॉट जोन में थे। तो अपनी औकात पे आए हैं वो। करेक्शन तो होना ही था। तो और देखिए, मैं तो अपने हर वीडियो में ही बोलता रहा हूँ कि पिछले 3 महीने से करेक्शन ओवरड्यू चल रहा है। किसी भी कोई भी एक ट्रिगर बनेगा और उससे करेक्शन आ जाएगा। और ये तो करेक्शन कम है, मैं तो 15 से 20% की करेक्शन की बातें करता रहा हूँ। तो इसलिए कहीं घबराने वाली बात नहीं है, बाजार चलेगा, अच्छा चलेगा। और आज की कैंडल और ये कल की कैंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की कैंडल का भी अगर कल हाई कट जाता है तो आप समझ लिए रैली फिर कन्फर्म है। आज की कैंडल का भी अगर हाई कट जाता है तो रैली फिर कन्फर्म है। ओके। अच्छा, एक बार नंबर फिर से बता देते हैं। ये जो लोएस्ट आपने 200 का मूविंग एवरेज लगाया है, ये मैंने 200 ईएमए लगाया है। और ये देखिए बिल्कुल कल उसने वहीं पे सपोर्ट लिया है। ये डेली कैंडल इन्होंने लगाया है। डेली कैंडल है जी, ये लिखा है, ये डेली कैंडल है। हाँ, ये 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है। कोई मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं लगाई हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ें ही बाजार में बहुत अच्छी चलती हैं। और सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है। वंडरफुल। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए और कुछ सुझाव? अभी एक हफ्ता थोड़ा लाइट रहने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट मौके देगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और आगे बढ़ें। मतलब ज़्यादा एग्रेसिवली घुसने की कोशिश ना एक करें, हफ्ता ऑब्जर्व करें। एक हफ्ता थोड़ा सा मार्केट देखिए, क्योंकि कंसोलिडेशन 2, 4, 6, 7, 10 दिन का ज़रूरी है। मार्केट को कोई भी दिशा लेनी है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, वो पहले एक रेंज बनाएगा, उसको तोड़ेगा, फिर जाएगा। लेकिन अगर कल ही आज की रेंज तोड़ के ऊपर चलता है तो कल के लो का एसएल लेके हम लोग प्लस में बैठ सकते हैं। कल की लो का? हाँ, मतलब 21,262 के लो का नहीं, सॉरी, अगर बाजार आज के मतलब आज के हाई से कल ऊपर चलता है, एज गवर्नमेंट डिसाइड हो जाती है, ठीक है, तो आज का जो लो होगा उसको स्टॉप एसएल मान के हम रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ओके। हाँ, ठीक है, वंडरफुल। थैंक यू दीपक जी, थैंक्स फॉर कमिंग। और बढ़िया लगा ये सब चीज़ें समझ करके। और आपको भी हो सकता है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, बाजार में डरने वाला कोई काम नहीं है। कोई ऐसा कहीं कोई मतलब हमारे यहाँ कोई आपदा विपदा नहीं आ गई। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आएगी जाएगी, बाजार चलता रहेगा। पहले भी चलता रहा है 70 साल से। कोई ऐसा नहीं है कि बाजार जो है किसी गम को लेके बैठ गया हो। मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात कल क्या है, यूनाइटेड स्पिरिट बढ़ा हुआ था, टीसीएस बढ़ा हुआ था, दवाइयों के कुछ शेयर बढ़े हुए थे। तो बाजार में होप है ना। अगर मान लो बिल्कुल ही सब लोग होपलेस हो जाते तो सब में ही लोअर सर्किट होता, लेकिन ऐसा नहीं है।
हाँ बिल्कुल। जो थोड़े से ओवर वैल्यूड थे वो शेयर थोड़े से नीचे आ गए, करेक्ट हो गए। जो हाईली प्राइस थे उनमें करेक्शन आ गई। बाकी आज देखिए थोड़ा आज नॉर्मल हो बिल्कुल रहा है, पॉजिटिव हाँ, तो ठीक है। सब ठीक हो जाएगा।